आज का हमारा नया टॉपिक है बोल मील। और इस टॉपिक के अंदर बोल मील के अंदर हम बात करेंगे उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। इसके अलावा फैक्टर अफेक्टिंग पार्टिकल साइज रिडक्शन, क्योंकि मील जो है ये बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करने में काम आती है। तो फैक्टर अफेक्टिंग पार्टिकल साइज रिडक्शन उनके बारे में बात करेंगे और इस मील की एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो, बोल मील इज यूज फॉर ड्राई एज वेल एज वेट ग्राइंडिंग। ये ड्राई ग्राइंडिंग और वेट ग्राइंडिंग दोनों में काम आती है। ग्राइंडिंग का मतलब पार्टिकल साइज रिडक्शन। और यदि मान लीजिए जो पाउडर आपके पास में है, यदि उसमें मॉइस्चर कंटेंट जो है वो लेस देन 5% हो, 5% से कम मॉइस्चर कंटेंट यदि उस पाउडर में है और उसका पार्टिकल साइज रिडक्शन करते हैं तो उसको हम ड्राई ग्राइंडिंग बोलते हैं। और मॉइस्चर कंटेंट 5% से ज़्यादा और यदि अप टू 50% तक है तो वो क्या है, उसको वेट ग्राइंडिंग बोलते हैं। यानी ड्राई पाउडर और वेट मटेरियल दोनों को ही पार्टिकल साइज रिडक्शन और ग्राइंडिंग कर सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, बोल मील इज सूटेबल फॉर ग्राइंडिंग ऑफ अब्रेसिव मटेरियल। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। तो देखो, ए से आप याद करें अब्रेसिव, तो बोल मील जो है ये अब्रेसिव मटेरियल की पार्टिकल साइज रिडक्शन में स्पेशली काम में आती है। दूसरा, बोल मील इज नॉट सूटेबल, किसके लिए सूटेबल नहीं है, नॉट सूटेबल फॉर ग्राइंडिंग ऑफ सॉफ्ट एंड स्टिकी मटेरियल। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब्रेसिव मटेरियल के लिए सूटेबल है, सॉफ्ट एंड स्टिकी मटेरियल के लिए सूटेबल नहीं है, और ड्राई और वेट ग्राइंडिंग दोनों ही कर सकती है। अब हम बात करें बोल मील के कंस्ट्रक्शन के बारे में कि किसकी बनी होती है। तो बोल मील कंसिस्ट ए होलो सिलेंड्रिकल सेल, एक होलो सिलेंड्रिकल सेल होती है विद रोटेटिंग अराउंड द एक्सिस। जैसे मैं डायग्राम आपको शो करूंगा, इस तरह से एक ये मेटल का बना हुआ एक सिलेंड्रिकल सेल है और ये इस तरह से शेफ्ट के साथ में मोटर से जुड़ा हुआ है। और ये जो एक्स है रोटेट होती है, तो ये जो आपका होलो सिलेंडर है ये भी रोटेट होता है। द एक्सेस ऑफ दिस सेल इधर हॉरिजेंटल और स्मॉल एंगल टू द हॉरिजेंटल। कहने का मतलब ये एकदम से ऐसे स्ट्रेट हो सकता है, हॉरिजेंटल हो सकता है, या थोड़ा सा एक तरफ से नीचे झुका हुआ हो सकता है। यानी हॉरिजेंटल से स्लाइटली इसका क्या है, ऐसे तिरछा थोड़ा एंगल जो है एंगुलर फॉर्म में हो सकता है। दोनों ही टाइप की बोल मील जो है वो हम काम में लेते हैं। द इनर सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल सेल, ये जो सिलेंड्रिकल सेल आपको दिख रही है इसकी जो अंदर की सरफेस है इज लाइंड विथ अब्रेशन रेजिस्टेंट मटेरियल। अब्रेशन रेजिस्टेंट मटेरियल से ये इसके ऊपर अंदर की तरफ कोटिंग होती है। उसके लिए हम या तो स्टील या रबर जो है वो यूज़ करते हैं ताकि रगड़ से इसके अंदर की सरफेस जो है वो डैमेज ना हो। दूसरा, इट इज़ पार्शियली फिल्ड विथ बोल मेड अप ऑफ स्टील या स्टेनलेस स्टील या रबर। ये जो आपकी बोल मील है इसका नाम बोल मील इसलिए पड़ा है क्योंकि इस मील के अंदर ये होलो जो सिलेंडर है इसके अंदर स्टील की बोल्स होती हैं। ये जो बोल है ये स्टील की हो सकती हैं, स्टेनलेस स्टील की हो सकती हैं, रबर की हो सकती हैं। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द बोल। तो इसके अंदर जो बोल हैं वो 30 से 50% जो अंदर का वॉल्यूम है इसको ऑक्यूपाई करती हैं। तो ये अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें जो इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स क्या था, मैं यदि उसके बारे में आपको बताऊं तो उसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट था कि जो बोल मील है वो किसके लिए सूटेबल है। तो ए से बोल मील का ए से आप कहें सूटेबल फॉर पार्टिकल साइज रिडक्शन ऑफ अब्रेसिव मटेरियल। किसके लिए सूटेबल नहीं है, तो सॉफ्ट और स्टिकी मटेरियल के लिए सूटेबल नहीं है। तीसरा, बोल मील के अंदर इसका जो होलो सिलेंड्रिकल सेल होती है उसके अंदर जो स्टील की बॉल होती है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, तो आपके 30 to 50% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल। तो बॉल मिल जो है वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रेशन, या यूँ कह दीजिए बॉल मिल पार्टिकल साइज रिडक्शन किस बेसिस पे करती है। जैसे आपने पहले पढ़ा है कि हैमर मिल जो है वो इम्पैक्ट बेसिस पे पार्टिकल साइज रिडक्शन करती है, लेकिन जो बॉल मिल है वो इम्पैक्ट के साथ में एट्रेशन का मतलब यूँ कहते हैं रगड़ भी लगाती है। और इसका कारण है, मैं यदि आपको एक डायग्राम में बताऊं तो बॉल मिल को यदि साइड से देखें
तो जो होलो सिलेंड्रिकल सेल है वो साइड से आपको ऐसे दिखेगी, और इसके अंदर क्या है, स्टील की बॉल्स हैं। तो ये इसकी स्टील की बॉल है जो 30 से 50% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती हैं, और इसके अंदर जिस मेटल के पार्टिकल साइज रिडक्शन करना है वो इस होलो सिलेंड्रिकल सेल के अंदर आपने पहले से ऐड कर दिया। तो आप मान के चलें इसके अंदर पाउडर या ग्रेन्यूल फील्ड है जिसकी पार्टिकल साइज रिडक्शन हमें करनी है, और स्टील की बॉल है। अब ये बॉल मिल जो है अपने एक्स के ऊपर ऐसे रोटेट होगी, एक मोटर इसको ऐसे घुमाएगी, जैसे ही घुमाएगी तो ये स्टील की बॉल रगड़ खाती खाती ऊपर तक पहुंचेंगी, और ऊपर तक पहुंचेंगी, और इसके रोटेशनल स्पीड को हम ऐसी रखेंगे कि ये बॉल रगड़ खाती ऊपर पहुंचे और ऊपर से नीचे गिरे। जैसे ही कोई स्टील की बॉल इस होलो ड्रम के ऊपर से नीचे गिरती है तो बीच में या नीचे जो मेटेरियल होगा उसके ऊपर इम्पैक्ट होगा, तो ये इम्पैक्ट बेसिस से पार्टिकल साइज रिडक्शन। दूसरा, ये जो सिलेंड्रिकल सेल ऐसे रोटेट हो रही है और बॉल जो है रगड़ खाती खाती ऊपर जाती हैं, तो ये जो सिलेंड्रिकल सेल और बॉल के बीच में कोई भी पाउडर या मेटेरियल आता है या दो बॉल के बीच में कोई मेटेरियल रगड़ा जाता है तो वो क्या है, अट्रेशन। तो बॉल मिल जो है इम्पैक्ट और अट्रेशन बेसिस पे पार्टिकल साइज रिडक्शन करती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस बॉल मिल को किस स्पीड पे ऑपरेट करेंगे, तो एक ऑप्टिमम स्पीड पे ऑपरेट करें। ऑप्टिमम का मतलब न तो ज़्यादा न कम, और उसके ऊपर ये ऑप्टिमम पार्टिकल साइज रिडक्शन करेगी या मैक्सिमम करेगी। जैसे मैंने बताया ऐसी स्पीड रखेंगे कि स्टील की बॉल ऊपर तक जाएं रगड़ती हुई और ऊपर से नीचे गिरें, तो ऐसी स्पीड जो है ऑप्टिमम स्पीड जो है वो रखेंगे। और इसकी ऑप्टिमम स्पीड निकालने के लिए एक इक्वेशन है, ये रही, ऑप्टिमम स्पीड इक्वल टू 57 माइनस 40 log d। ये जो d है ये क्या है, तो जो आपकी बॉल मिल है इसका ये जो होलो सिलेंड्रिकल सेल है इसका इंटरनल डायमीटर क्या होता है, d होता है। तो ये इंटरनल डायमीटर d है, तो जितना डायमीटर इसका इंटरनल होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी स्पीड जो है वो कम ज़्यादा होगी। तो हम एक ऑप्टिमम स्पीड जो है वो रखेंगे। अब बात करते हैं, नेक्स्ट पार्ट है दैट इज वर्किंग ऑफ बॉल मिल। जैसा कि मैंने आपको डिस्कस भी कर दिया, एक बार फिर से इसी चीज़ को हम देख लेते हैं कि बॉल मिल की वर्किंग क्या है। तो बॉल मिल के अंदर आपने कहा जिस मेटेरियल को ग्राइंड करना है उसको हम फीड बोलते हैं, और वो फीड जो है ऊपर ये लिड है इसको ओपन करके फीड को यहाँ ऐड करेंगे और 60 डिग्री एंगल के ऊपर यूजुअली उसको ऐड करते हैं। और जब अंदर ग्राइंड होने के बाद जो मेटेरियल फाइन हो जाएगा, तो फाइन होने के बाद जो उसको डिस्चार्ज यानी बाहर निकालेंगे तो 30 डिग्री एंगल के ऊपर वो बाहर निकलता है। तो ये कॉमन सी बात है कि बॉल मिल के अंदर मेटेरियल ऐड करेंगे, 60 डिग्री एंगल के ऊपर फीड को ऐड करेंगे और फिनिश मेटेरियल को 30 डिग्री एंगल के ऊपर बाहर निकालेंगे। इसके बाद में एज द सेल रोटेट, बॉल मिल की ये जो सेल है ये सिलेंड्रिकल सेल है जिसके अंदर आपकी स्टील की बॉल्स भी हैं। इसके अंदर जिस मेटेरियल को आपको पार्टिकल साइज रिडक्शन करना वो मेटेरियल भी है, और ये अपने एक्स के ऊपर ऐसे क्या है, रोटेट होगी। जैसे ही रोटेट होगी तो सेल रोटेट, द बॉल लिफ्टेड अप, जो स्टील की बॉल है जैसे मैंने डायग्राम अभी बनाया था वो ऊपर की तरफ उठेंगी, लिफ्टेड अप एंड राइजिंग साइड ऑफ दिस सेल, सेल जो घूमती है उसके ऊपर की तरफ उठेंगी, एंड देन दे कैस्केड डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस सेल, एक के बाद एक जो है ऊपर से नीचे गिरेंगे, जैसा मैंने अभी डायग्राम बनाया था उसकी तरह। इसके बाद एज द स्टील बॉल ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस सेल, ये जो सिलेंड्रिकल सेल है इसके ऊपर जाके स्टील की बॉल ऊपर से जब गिरती हैं, दे गिव इम्पैक्ट ऑन द फीड, जो आपका फीड है जिस मेटेरियल की पार्टिकल साइज रिडक्शन करना चाहते हैं उसके ऊपर ये इम्पैक्ट देंगी, एंड रिडक्शन इन पार्टिकल साइज ऑफ द फीड मेटेरियल, और इस इम्पैक्ट के कारण से जो आपका फीड मेटेरियल है उसकी पार्टिकल साइज क्या है, रिडक्शन होगी। दूसरा, फीड मेटेरियल इज ऑल्सो ग्राइंडेड बिटवीन, फीड मेटेरियल ऑल्सो ग्राइंडेड बिटवीन रोटेटिंग सेल, जो रोटेटिंग सेल है, एंड द बॉल, जो आपकी बॉल है और ये सेल दोनों घूमती है तो इनके बीच में रगड़ लगती है, तो गिव अट्रेशन फोर्सेस, तो आपके मेटेरियल के ऊपर रगड़ वाले फोर्सेस बोल सकते हैं, अट्रेशन फोर्सेस देता है जिससे भी आपके मेटेरियल की पार्टिकल साइज रिडक्शन जो है वो होती है। जैसा मैंने इस बॉल मिल आपको देख रही है सामने से, यदि इसको साइड से देखें तो साइड वाला ये राउंड हिस्सा है, इसमें आपकी स्टील की बॉल्स हैं और इसी के अंदर आपका मेटेरियल है। जैसे ही ये आपकी अपने एक्सेस पे ऐसे रोटेट होगी तो ये बॉल जो है रगड़ती रगड़ती ऊपर जाएंगी और यहाँ ऊपर से नीचे क्या है, गिरेंगी, तो नीचे जो मेटेरियल है उसके ऊपर इम्पैक्ट होगा, तो इम्पैक्ट बेसिस पे ये पार्टिकल साइज रिडक्शन करती हैं। दूसरा, ये जो रोटेटिंग सेल है ये
आपकी रोटेटिंग सेल और ये रगड़ती बॉल ऊपर जाती, इनके बीच में जो रगड़ लगेगी और बीच में जो मेटेरियल आएगा वो मेटेरियल के ऊपर अट्रैक्शन फोर्सेस इंपार्ट करेगा, उससे भी आपके मेटेरियल की पार्टिकल साइज क्या है, रिडक्शन होगी। तो सिंपली बॉल मिल जो है इम्पैक्ट और अट्रैक्शन बेसिस पे पार्टिकल साइज रिडक्शन करती है। ये डायग्राम आपको समझाने के लिए है, और जो थ्योरी के बच्चे हैं उनको एग्जाम के अंदर ये डायग्राम बनाना पड़ता है, तो इसको अच्छे से पेंसिल के साथ में इसको बनाना है। अब बात करें फैक्टर अफेक्टिंग पार्टिकल साइज रिडक्शन। एक बॉल मिल से जो पार्टिकल साइज रिडक्शन किस पे डिपेंड करेगा, तो देखो साइज एंड डेंसिटी ऑफ बॉल। जो स्टील की बॉल है वो छोटी साइज की है कि बड़ी साइज की, क्योंकि आप सोचें कि आपके पास हथौड़ा है, कोई भी हैमर है और हथौड़ा बड़ा होगा तो एक ही बार में कोई मेटर है उसके ऊपर गिरेगा तो उसको चपटा कर देगा, उसको ब्रेक कर देगा। तो इसलिए स्टील की बॉल जो उसकी साइज क्या है और वो कितनी भारी है, उसकी डेंसिटी क्या है। इसके अलावा स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द बॉल, और ऑप्टिमम पार्टिकल साइज रिडक्शन के लिए मैंने बताया था जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है 30 to 50% स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द स्टील बॉल्स। इसके अलावा साइज ऑफ द बॉल विद रेस्पेक्ट टू फीड, कहने का मतलब आपकी बॉल तो छोटी साइज की है और आपका फीड मेटेरियल बड़ा है, तो आपको पता है इसका इम्पैक्ट इस पर कम होगा। और मैं इसका उल्टा कहूँ कि आपकी स्टील की बॉल तो बड़ी है और फीड यदि छोटा है तो इम्पैक्ट क्या ज़्यादा है, तो आपकी जो बॉल है और जो फीड मेटेरियल है उनकी साइज क्या है, तो बॉल की साइज बड़ी होगी कंपेरेटिवली टू फीड मेटेरियल, तो पार्टिकल साइज रिडक्शन बेटर होगा। इसके अलावा मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द फीड, जिस मेटेरियल की पार्टिकल साइज रिडक्शन करना है उसका मॉइस्चर कंटेंट क्या है, और आपको पता है वेट ग्राइंडिंग इज मोर इफेक्टिव देन ड्राई ग्राइंडिंग। ड्राई ग्राइंडिंग का मतलब यदि मॉइस्चर कंटेंट 5% से कम हो, लेस देन 5%, तो ड्राई ग्राइंडिंग है, और मॉइस्चर कंटेंट अप टू 50%, 5% से ज़्यादा और अप टू 50% हो तो इसको वेट ग्राइंडिंग बोलते हैं। तो वेट ग्राइंडिंग में पार्टिकल साइज रिडक्शन बेटर होता है। इसके अलावा आपकी मील की घूमने की, रोटेट होने की स्पीड क्या है, तो वो ऑप्टिमम होनी चाहिए, जो मैंने इक्वेशन बताई 57 माइनस 40 log d, इससे निकालते हैं। और d मैंने आपको क्या बताया, इंटरनल डायमीटर ऑफ द मिल। तो इस हिसाब से तो बॉल मिल की रोटेशन स्पीड क्या है, फीड का मॉइस्चर कंटेंट क्या है, फीड की साइज और बॉल की साइज के बीच में क्या कंपैरिजन है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द बॉल और बॉल की साइज और डेंसिटी क्या है, इन सब के ऊपर पार्टिकल साइज रिडक्शन जो है वो डिपेंड करेगा। अब इसके बाद में बात करें लास्टली, दैट इज एप्लीकेशन की बात करें। एप्लीकेशन ऑफ दी बॉल मिल की एप्लीकेशन क्या है, तो देखो शुरुआत में ही बात की ड्राई ग्राइंडिंग और वेट ग्राइंडिंग, दोनों ही टाइप की ग्राइंडिंग कर सकती है, और वेट ग्राइंडिंग मोर इफेक्टिव होती है। दूसरा, सूटेबल फॉर ग्राइंडिंग ऑफ अब्रेसिव मेटेरियल, याद करेंगे देखो बी में ए आता है, ये अब्रेसिव मेटेरियल की पार्टिकल साइज रिडक्शन में ज़्यादा इफेक्टिव है। तीसरा, इट इज़ बॉल मिल इज यूज फॉर मिलिंग ऑफ, मिलिंग बोल दीजिए, या पार्टिकल साइज रिडक्शन ऑफ कोई भी डाई हो, पिगमेंट हो, ड्रग हो, इंसेक्टिसाइड, या कोई भी एक्सीपिएंट हो, यानी कोई भी मेटेरियल उसकी पार्टिकल साइज रिडक्शन इससे कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल मेटेरियल की। इसके अलावा एक स्पेशल यूज है, बॉल मिल इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑप्थेल्मिक एंड पेरेंटल प्रोडक्ट, और आप जानते हैं कि ऑप्थेल्मिक और पेरेंटल एक तरह के स्टाइल प्रोडक्ट हैं। तो कोई आपसे पूछे कि स्टाइल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में जो पाउडर होता है, रॉ मेटेरियल है, उसकी पार्टिकल साइज रिडक्शन के लिए यूजुअली कौन सी मिल काम में लेते हैं, तो बॉल मिल काम में लेते हैं, क्योंकि बॉल मिल जो है इसको स्टाइल भी कर सकते हैं और अंदर से इस सेल के अंदर आपने पाउडर को ऐड कर दिया और अंदर ही अंदर एक ग्राइंडिंग होती है। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि अंदर जो मेटेरियल है उसका कंटामिनेशन जो है वो नहीं होगा। अब कई बार देखो कई अलग क्वेश्चन हट के आ जाते हैं, जैसे आपको कोई पूछ ले कि बॉल मिल के एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज आप कह सकते हो कि एक तो ये ड्राई ग्राइंडिंग और वेट ग्राइंडिंग दोनों कर सकती है। इसके अलावा यदि आपको वेरी फाइन पाउडर यदि ऑब्टेन करना हो, फाइन पार्टिकल साइज रिडक्शन करना हो, तो इसको काम में ले सकते हैं। और तीसरा मैंने कहा ये स्टाइल प्रोडक्ट जैसे ऑप्थेल्मिक और पेरेंटल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काम में आती है। कोई आपसे पूछे कि इसके डिसएडवांटेज बताओ, तो डिसएडवांटेज भी देखो, एक तो आप कहेंगे स्लो है, स्लो प्रोसेस है क्योंकि पार्टिकल साइज रिडक्शन होने में टाइम लगेगा। दूसरा देखो मैंने कहा कि जो आपका ये सेल है या ड्रम है ये भी स्टील का होता है, अंदर स्टील की बॉल है और एक घूमती रगड़ आती है और रगड़ लगती है और ऊपर से बॉल गिरती है तो आवाज़ होती है, तो आप कहेंगे ये नॉइजी प्रोसेस है। तो बॉल मिल से पार्टिकल साइज रिडक्शन करना एक तो स्लो प्रोसेस है और दूसरा इसके अंदर क्या है, नॉइज पोल्यूशन जो है वो होता है। और तीसरा मैंने शुरुआत में ही बताया था कि बॉल मिल जो है वो सॉफ्ट और स्टिकी मटेरियल के लिए सूटेबल नहीं है। तो ये इसके क्या हो गए, एक तरह से डिसएडवांटेज हो गए। अब हम बॉल मिल के बारे में समराइज कर रहे हैं। देखो आपकी मिल है बॉल मिल,
प्रिंसिपल ऑफ साइज रिडक्शन किस बेसिस पे करेगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पैक्ट और अट्रेशन बेसिस पे। जो फिनिश प्रोडक्ट है उसकी क्या साइज होगी? तो वो 20 से लेके 200 मैस, यानी इतने नंबर की जो सीव है, 20 से लेके 200 नंबर की सीव है, इतना बारीक मेटेरियल आप ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके अलावा यूज फॉर पार्टिकल साइज रिडक्शन ऑफ, किस तरह के मेटेरियल की पार्टिकल साइज रिडक्शन कर सकते हैं? तो एब्रेसिव मेटेरियल की पार्टिकल साइज रिडक्शन में इसको काम में लेते हैं। और नॉट सूटेबल फॉर पार्टिकल साइज रिडक्शन ऑफ, किसके लिए सूटेबल नहीं है? तो जो आपका सॉफ्ट मेटेरियल है, और साथ में और लिख दें और स्टिकी, क्योंकि सॉफ्ट और स्टिकी मेटेरियल होगा वो क्या होगा? वो मेटेरियल अंदर की जो सेल जो आपकी रोटेट होती है, इसमें सॉफ्ट और स्टिकी मेटेरियल डालेंगे तो मेटेरियल इसकी सेल के चिपक जाएगा, और बॉल जो आपकी स्टील की बॉल है वो भी इसमें धंस जाएंगी। तो सॉफ्ट और स्टिकी मेटेरियल है उसकी पार्टिकल साइज रिडक्शन के लिए बॉल मिल सूटेबल नहीं। और बॉल मिल के ऊपर क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो मैंने टेबल बनाई है, मोस्टली क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो जाते हैं कि पार्टिकल साइज रिडक्शन किस बेसिस पे करेगी, किस तरह के मेटेरियल के सूटेबल है, किस तरह के मेटेरियल के लिए सूटेबल नहीं है। इसी टाइप का ड्राई ग्राइंडिंग का मतलब क्या है, वेट ग्राइंडिंग का मतलब क्या है, यहीं तक के क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। थ्योरी एग्जाम के अंदर इन चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना है, डायग्राम बनाना है, और जब डायग्राम बनाएं तो आप HB पेंसिल से नीट और क्लीन और लेबल्ड डायग्राम बनाएं। सारी चीज़ों को लिखें कि ये सिलेंड्रिकल सेल है, इसमें स्टील की बॉल है, ये इसकी एक्स है। इस तरह से हर एक चीज़ को आप उसमें मेंशन करेंगे तो आपके मार्क्स जो है वो ज़्यादा आते हैं। इसी के साथ ही मैं आपको कहूँगा धन्यवाद, जय हिंद।